भाई पैसे दे दो। अबे तूने क्या करना है पैसों का? जूस पीऊंगा। अबे अब्बा से मांगना, मैं तेरा बाप लगाऊं? अब्बा नहीं देंगे ना। वैसे बड़ी भी तूने खामखा रोक दिया, नहीं तो उस टैक्सी वाले के दांत तोड़ने दो बनते थे। बड़े मियाँ हर गलत बात पर बदमाशी ठीक नहीं है, और तुम्हारा तो वैसे ही मशगला है, हर अगले बंदे से सिंग फंसा लेते हो। अबे बदतमीजी कर रहा था वो। अब्बा मैं तो घुटने लगा था उसे। छोटे बाजू बड़ी बात। तमीज से बड़ा हूँ तुमसे। वैसे बात तो उसकी जायज थी, सामान वाकई बहुत ज्यादा था हमारा। अबे तू किसने कहा था इतना जहेज फंड बांधने को? हफ्ते के लिए जा रहे हैं। ये तो अपनी साहबजादी से पूछो, 2 सूटकेस तो सिर्फ इसी के हैं। अबे इतना सामान जंग पे जा रही है क्या? अब इतना ज्यादा सामान नहीं है, सिर्फ कपड़े और मेकअप की चीजें। और इतने मेकअप के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा। अपने काम से काम रखो। तमीज से बात करो। अबे ओ बहन पे बदमाशी कर रही है। अब्बा आपके सामने बदतमीजी कर रही है। आराम से रहो तुम लोग, ये घर नहीं है। अब्बू ट्रेन कब आएगी? दबीर जी आप पता कर, अपनी गाड़ी इसी प्लेटफॉर्म पे लगनी है ना, कहीं से तो नहीं लग चुकी है गाड़ी? अब्बा किससे पता करूं? अबे रहने ही दे तू। यार बात सुन। मुझे बुला रहे हैं। अबे ढक्कन तू नहीं, वो छिल्लड़ को बुला। आराम से। जी ये 4 बजे लाहौर जाने वाली गाड़ी यहीं से चलेगी? हाँ यहीं से चलेगी। अबे बात सुनना, किधर जा रही है? जी बोले। अबे 4:15 बज गए, गाड़ी किधर है? आप अमेरिका से आए हो? हूँ तो यहीं का, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए बता दे सब कुछ। चाचू गाड़ी हमेशा के मामूल की तरह गैर मामूल पे ही चलेगी। अभी गाड़ी धुल रही है, फिर प्लेटफॉर्म पर लगेगी, मगर चलेगी नहीं, रुकी रहेगी। आपका डब्बा कौन सा है? 6 नंबर एसी? अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम डब्बे होंगे, मगर आपका डब्बा नहीं होगा। पूछने पर पता लगेगा गाड़ी खड़ी रहेगी, इंजन अलहदा होकर चला जाएगा और नया इंजन आपका डब्बा लेकर आएगा और इस गाड़ी के साथ जुड़ जाएगा। फिर आप अपने डब्बे पर सवार होंगे और घंटा और इंतजार करेंगे। उसके बाद गाड़ी रवाना होगी। सब रोज की तरह, कुछ नया नहीं है। यार कभी ऐसा होता है कि तुम लोग गाड़ी वक्त पर चला दो गलती से? मौलवी साहब ऐसा होता तो नहीं है, आज इस दिन गलती से आप लेट हो जाओ तब वक्त पर चला देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं काफी अरसे से ट्रेन के सफर पर एक मंजरकशी और का ख्वाहिशमंद रहा हूँ। बिल आखिर अब जाकर मुझे ये वीडियो बनाने का मौका मिला। और वीडियो बनाने से पहले जब मैंने ट्रेन के उन्वान पर अपनी पिछली वीडियो खोली तो ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि उस वीडियो को अपलोड किए मुझे 5 साल हो चुके हैं। 5 साल एक तवील अरसा है, और ताज्जुब की बात यह है कि ये 5 साल का अरसा मुझे महज साल सा मालूम होता है, गोया कल ही की बात हो। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त आप लोग चंद हजार की तादाद में थे और मिलियंस की ऑडियंस तो महज एक ख्वाब ही था। ट्रेन के सफर की मंजरकशी के लिए उस वक्त मेरी एनिमेशन स्किल्स बहुत महदूद थी, आज भी महदूद हैं, लेकिन उस वक्त की बनिस्बत इतनी जरूर है कि इस तबसरे का हक कम से कम पहले से बेहतर अदा कर सकूं। लिहाजा बगैर वक्त जाया किए आगाज करते हैं आज की मंजरकशी का, कि जिसका उन्वान है ट्रेन का सफर। सफर करने वाले तमाम मुसाफिर हज़रात प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तशरीफ ले आए। मॉडलिंग पे आई हो? क्या मसला है? दुपट्टा ओढ़ो ना। तुम्हें क्या मसला है? क्यों तंग कर रहा है बहन को उस खत से? अबे वो केकड़े, एसी उल्टी हाथ की लगाऊंगा ना, जाके पटरी पे गिरेगा। आगे आगे डब्बा आगे अपना, चलो सामान उठो। चाची सामान उठा दूं? हाँ उठा ले। डब्बा नंबर 6, ये सीटें। चलो भाई। अब्बू जल्दी से चढ़ना, ऐसा ना हो ट्रेन चल पड़े। अबे इजी हो जाए, ट्रेन है W21 नहीं है जो रुकेगी नहीं। चाची सामान पकड़ा दूं? अबे किस्तों में ले जाना, गिरा देगा। बेफिक्र हो जाओ साहब, रोज का काम है। अबे देख ले, कुछ गिराना तो तुझे भी गिरा दूंगा पटरी पे। ये अब्बा तो आज सभी वो पटरी पर गिरा रहे हैं। और कोई सामान? मुझे भी उठा ले गोद में। मैं बाकी सबका तो नहीं कह सकता, लेकिन बचपन में ट्रेन चढ़ते वक्त ज़ेरे ट्रेन पटरी को देखकर अजब सी दहशत हुआ करती थी कि खुदा ना ख्वास्ता कहीं पैर फिसला और नीचे ना गिर जाऊं, या घर वाले मुझे ट्रेन पर चढ़ाकर खुद चढ़ रहे हों और ट्रेन चलना पड़े, या आधे अफराद ट्रेन चढ़ जाएं और मैं पीछे रह जाऊं और ट्रेन रवाना। इन शॉर्ट बस अजीब सा खौफ हुआ करता था। देख ले भाई, तसल्ली कर ले, सामान उठा लिया सारा, कुछ छोड़ तो नहीं आया? सब तो गुल्ली ने उठा लिया, मेरा तो बस ये बैग ही है। रास्ते में कहीं फालतू उतरने की जरूरत नहीं है, डब्बे में ही रहना और सामान पर नजर रखना। बस खुदा करे साथ के मुसाफिर भी ढंग के निकले। हाँ बेहतर है, फैमिली हो तो अच्छा है। आप जो भाईजान, हम ठीक है अब। नहीं, साथ वालों को भी देख लो एक बार, तसल्ली हो जाए जरा। हाँ भाई, रुक का गया? रास्ता बंद है। अभी ट्रेन पे ट्रक को किसने चढ़ा दिया? साहब रास्ता देना। हाँ आ जाओ, आप जरा बाहर आ जाओ साहब, गुजर जाओ ना। अबे घेरू, तू बाहर आ जा ताकि सामान अंदर आ सके। आपकी कितनी सीटें? भाई तू रख सामान, ये हाथी का बच्चा खुद ही सेट हो जाएगा। आराम से दिलबर। अबे आराम से भाई, ये सामान टूटा ना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। आपकी कौन सी सीटें? ठहरी आंटी,
रख दे भाई, इधर रख दे, कूलर ऊपर रख दे और इसे नीचे घुसा दे। अरे इसे हटाए यहाँ से, हमारी सीट है। सवारी आंटी जरा सेटल होने दो, कर लेते हैं मुनासिब। ये क्या तरीका है आपका? ये वेल मच्छी भी साथ जाएगी। आप बदतमीजी कर रहे हैं। अबे तू गलत डब्बे चढ़ गए, तेरी सीट तो मालगाड़ी में होगी। ये चाचा पिटेगा मुझसे। खाना मांग रहा है। आप बदतमीजी नहीं करें, सामान हटाए, हमारी सीट है। आजा चल दो फिर सेट है। दबीर जी अब्बा। ये इनकी सीट के ऊपर दरमियान वाली बर्थ देख रही है, ये हमारी सीट है। इसे खोल और अपना सामान इस पे चढ़ा दे। क्या मतलब है? कैसे हम बैठेंगे? कैसे सर लगेगा हमारा? हाथ तो पैर फैलाओ, सर बचाओ, लेडियो, पूरे मजे लो ना अपनी सीट के। तुम लोग कोई काट रहे मेरा सामान। ये चाचा आज जाया होगा मेरे हाथों। अबे एक सुई की मार है, ऐसा पंचर करूंगा सारी हवा निकल जाएगी। ये क्या बदतमीजी है? नजवा पुलिस को कॉल करो। क्या हो गया? पुलिस को कहाँ से बीच में ला रही है? अंदर करवाओ इस बदतमीज आदमी तब मजाक है को। ना? आप लोग सामान हटाए। अबे चलना। खामोश, हे, खामोश हो जाए सारे। अंकल कोई मसला नहीं है, आप रखिए अपना सामान, सदके हम एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। ये ठीक कह रही हैं। कंट्रोल दबीर कंट्रोल। हाँ बेटा, मैं भी यही कह रही हूँ। ये तो आपकी अम्मी खामखा में लड़ रही है। बल्कि चलो कोई नहीं, मैं हटा देता हूँ इसे, नो प्रॉब्लम। थैंक यू अंकल। लाए अब्बा, मैं रख देता हूँ। आप अपनी ठरक पे काबू रखें, वही खड़े रहे। चले बेगम, आप वहाँ बैठ जाइए। आओ शबनम, इफ़ी, बैठ जाओ आप लोग। और दबीर तू जा ऊपर अपनी बर्थ पे। अब्बा भी इधर ही बैठ जाए तो सोने वक्त ऊपर चला जाऊंगा। अबे चुपचाप ऊपर चला जा, तेरा ही बाप हूँ, ज्यादा टोपियां ना करा। क्या ना अब्बा। हेलो, आप बैठ गए हो ट्रेन में? हाँ ठीक है, गुजारा लायक है। और वो अलीम ने फ़ोन कर दिया था देख वाले को? हाँ ठीक है। बाकी वो ड्राइवर से कह देना जाने से पहले सिविक पे कपड़ा चढ़ा दे। हाँ बता दूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। शुक्र है। हेलो, प्रोफेसर सलीम अफजल बात कर रहा हूँ। आप फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो? मैं कल भी फ़ोन कर रहा था। अच्छा ऐसा है कि 6 बजे मेरा बेटा आएगा, अलीम नाम है उसका, उसे दे कर खुआ देना गाड़ी में, और देख लेना चावल सेला हो टोटा ना हो। क्योंकि ज़रूरी लोगों में बांटना है, इज्जत का मामला है। हाँ ठीक है, बंद करता हूँ, अल्लाह हाफिज़। यार किस लाउड स्पीकर के साथ बैठ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम रजीम साहब, क्या हाल है? बस जी अल्लाह का करम। जी अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, बस आपको तो पता फिर मसरूफियत। वो प्रमोशन होगी ना। खैर मुबारक। हाँ अभी भी वही हूँ, फिक्रा यूनिवर्सिटी। हाँ जी हाँ जी HOD बन गया हूँ। हाँ अच्छा खैर मुबारक। हाँ बस जी बड़ा बेटा UK में, छोटा लस्ट यूनिवर्सिटी। बस जी दुआएं। चले मेरे बात होती है। ओके अल्लाह हाफिज़। प्रोफेसर सलीम अफजल, आप जानते हो मुझे? अरे आपको कौन नहीं जानता, आप वही है ना HOD बने हैं ना फिक्रा यूनिवर्सिटी के। जी रजीम साहब के वाकिफ है ना आप? आपको कैसे पता? अरे आपको तो पूरा ट्रेन का डब्बा जानता है। वो कैसे? अरे हमें तो ये तक पता है कि आपके पास गाड़ी कौन सी है। सिविक है, सिविक। बड़ा बेटा UK में है ना। आप लोग मेरी बातें सुन रहे थे? यूनिवर्सिटी के HOD तो बन गए, लेकिन तमीज नहीं है आपको। क्या मतलब? भाईजान ये ट्रेन है, घर नहीं है। फोन पे बात करो लेकिन आहिस्ता आवाज में। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तशरीफ ले आए। बस बात वही है अंकल, अगर तहम्मुल से काम लें हर मसला हल हो जाता है। हाँ बेटा, मेरा भी ये मानना है। बल्कि मेरी तरफ से अगर आप लोगों को तकलीफ पहुंची तो मैं माजरत कर लेता हूँ। लंबा सफर है, हम सारे तो एक दूसरे के काम आते हैं। बस भाई दीन भी हमें यही सिखाता है, गुस्सा हराम है। फिर तो आपने भी बड़ी हराम पाई से काम लिया आज। अम्मी मेरा मतलब सही बात है, लड़ना नहीं चाहिए। वैसे एक सवाल है, अगर आप लोग माइंड ना करें। जी अंकल। सीटें आप लोग की 2 हैं और आप लोग अफराद 4 हैं। 4? हाँ मतलब माँ बेटी और 2 अफराद के बराबर ही मोहतरम। बेटा अब तुम खुद देख लो, फिर मना करती हो लड़ते हैं। मेरा मतलब सीटें आप लोग की सिर्फ 2 हैं, अफराद ज्यादा हैं। मैंने छोड़ने आया हूँ, मैंने उतर जाना है अभी। ओ अच्छा ही है। क्योंकि अकल तो ही बताती है आपके लिए तो एक अलग डब्बा होना चाहिए। अब देख ले, आप बार बार मेरी तजलील कर रहे हैं। आया यार, मजाक कर रही हूँ मियाँ, आप माइंड ना करो। तो ऐसी चुटकुले छोड़ता रहता हूँ। और बेफिक्र हो जाओ, आपकी फैमिली मेरे साथ है, इनका मैं खुद ख्याल रखूंगा, टेंशन नहीं लेनी। हारन बज गए अब्बू, लगता है ट्रेन चलने वाली है। चलो मैं चलता हूँ फिर। ओके बेटा, नजमा अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। और परेशान ना हुई हो, हम साथ हैं इनके। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। उतर जाओगे ट्रेन से, क्रेन मंगवा दूं?
आप में से अक्सर अफराद को ये बात तो मालूम ही होगी, लेकिन फॉर दोस्त जिन्हें नहीं पता, एक ही ट्रेन के अंदर भी अलग अलग क्लासेस होती हैं। यानी मौशी हैसियत और गुंजाइश के मुताबिक बिजनेस क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, इकोनॉमी और फिर आखिर में आती है छंकड़ा क्लास। यानी वो डब्बा जिसमें सीट वीट का कोई हिसाब नहीं होता, बस 150 से 500 के दरमियान की टिकट कटवाओ और जहां जगह मिल जाए फिक्स हो जाओ। रश ज्यादा हो तो अमूमन खड़े ही होना पड़ता है, क्योंकि ऐसे में सीट्स का एक अना 100 बीमारों वाला हिसाब होता है। और अगर आपने ऐसे डब्बे में कभी सफर किया है तो बॉस आप वाकई प्रो ट्रेन के मुसाफिर हो। इस डब्बे में आपको हर किस्म का मंजर और हर किस्म का शख्स मिलेगा। 12 बच्चों और एक बोसीदा बीवी वाला गरीब बाप, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला गाँव से शहर की जाने मुसाफिर तालिब इल्म, बूढ़े लोग, नौकरी पेशा अफराद या एक नामालूम मलंग फकीर जो शायद किसी खुफिया मिशन पर है। यानी मुकम्मल वैरायटी। चुक्का चुक, चुक्का चुक, रेलगाड़ी चुक्का चुक। पापड़ी पापड़ी सिंघाड़े करारे। इससे ज्यादा खराब डब्बा नहीं मिला था आपको? यार बताया तो है, सारी टिकट्स बिक चुकी थी, बस यही ट्रेन मिली थी। ये भी मिस हो जाती तो मंडे को दफ्तर से छुट्टी हो जाती। सिंघाड़े करारे करारे पापड़ी। अम्मे पापड़ लेना। हाँ किन्ने दिया? 20 रुपया। मैंने भी लाड़ा। मैंने भी लाड़ा पापड़ मैंने भी। ठीक है, आराम नाल बैठ जाओ, कुत्ते दे पुत्रा शोर ना मचाओ। ये ट्रेन है, चिड़िया घर है, इसमें सफर करेंगे हम। बस सबर से बैठो, बर्दाश्त करो। पॉलिश है पॉलिश, जूता पॉलिश। ट्रेन में जूते पॉलिश का क्या काम है? हाय मेरी प्यारी बहन, खुदा जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। माफ करो माफ करो। हाय फवाद खान, तू ही कुछ दे दे। माफ करो माफ करो। हाय कमबख्त मारे, तू इधर आ गया है, मेरा डब्बा है, अपने डब्बे जाके मांग। चल पड़ी चल पड़ी चल पड़ी, चलो चल पड़ी चल पड़ी चल पड़ी। हाय कमबख्त कंजूस मारो, नहीं देना ना दो, दफा परे। चलो साइड हो, जगह बनाओ मेरी। तुम भी साथ ही सफर करोगे? हाय तो इसमें ऐसी हैरानगी वाली कौन सी बात है, हम इंसान नहीं है? ये अब्बा भी ने सफर के शुरू में ऊपर भेज दिए। क्या बात है, बड़ी खामोशी हो गई है ना अब्बा? अबे तू उधर मुंह करके लेट, नीचे फैमिलियां बैठी हैं। अब्बा आपने तो बदनाम ही कर रखा है मुझे। कितनी प्यारी है। चलो हमसाया हंसे तो सही। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनका तो बस यही है, पल में तोला पल में माशा, लेकिन दिल के अच्छे हैं। अच्छा, घर में तो बड़े जंजाली अल्फाज होते हैं आपके। आहाय। ये बिल्किस है मेरी पहली बीवी। आ तो नहीं है क्या? ये मेरी शहजादी है शबनम, और ये मेरा बेटा इफ्फी। माशाल्लाह। और मैं? हाँ ये हमने काम वाला रखा है, हमारे बच्चों जैसा ही है। अब्बा। कोल्ड ड्रिंक, जूस, कोल्ड ड्रिंक। अब्बू जूस पीऊंगा जूस। अबे तेरा पिछली वीडियो में भी यही काम था, बड़ा काहे नहीं हो रही है? अब्बा पिला दो ना जूस। अबे अभी छुट्टा नहीं है, बड़ा नोट है। लाइम मैं दे देती हूँ पैसे, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है, इसका तो यही काम है। भाई आपके पास पैसे हैं, जूस पीऊंगा। हाँ हाँ ये लो, बल्कि मेरी तरफ से सबको पिलाओ। अबे चिक्कर भाई, इसका बुखार ज्यादा बढ़ी है। किधर फंस गया मैं? गेट के साथ ना खड़े हो भाई, ये झटके से बंद होगा, बाहर गिरोगे। कहाँ खड़ा हूँ? इधर आ जाओ। नहीं भाई ठीक है। गिर जाओगे, इधर आ जाओ। अच्छा आ रहा हूँ। पहली दफा सफर कर रहे हो? हाँ इस तरह से पहली दफा ही है। रास्ता दो। अगला स्टेशन कितना दूर है? क्या? अगला स्टेशन कितना दूर है? कहाँ जा रहे हो? मुल्तान। पापड़ दाल बिस्कुट, पापड़ दाल बिस्कुट। अले भाई रास्ता देना, भाई रास्ता देना, लेटरिन जाना है। चाय कोल्ड ड्रिंक जूस, चाय कोल्ड ड्रिंक। भाई रास्ता देना। हटो भाई, रास्ता दो, लेटरिन जाना है। तुम लोग सफर करने आए हो? लेटरिन? कोई लेटरिन नहीं है, बंद है लेटरिन। ओ भाई रास्ता दो, पागल आदमी, पानी नहीं आ रहा इसमें, दूसरे में जाओ। रेवड़िए चकवाल रेवड़िए। भाई रास्ता देना जरा, छलांग मारनी है। तो कॉलेज में हम 3 सहेलियां जो है ना सबसे पक्की हैं।
मैं सारा और तरफ किया, लेकिन वो जो दूसरा ग्रुप है ना, वो हमसे इतना जलती है, जो हमने करना उन्होंने भी वही करना होता है। ये अब्बा भी ना अच्छा भला इस वक्त में नीचे बैठा होता। आराम से। चोट तो नहीं लगी? कहा भी था अब्बा को, फालतू में ऊपर चढ़ा दिया। आप ठीक तो हो? मैं फिट, आप सुने। मेरे मतलब बचत हो गई है। दबीर, ये दबीर किधर गया? अब्बा मैं इधर हूँ। अबे मैं 5 मिनट के लिए क्या गायब हो गया? तू फौरन ही नीचे आ गया। अब्बा नीचे आया नहीं हूँ, गिरा हूँ। अबे गिरा हुआ तो तू वैसे ही है। अब्बा कभी कभी तो वाकई शक होता है मैं आपका सोतेला तो नहीं हूँ। अबे अच्छा है ना, तू तो लेट ही गया। उठ बाहर आ जल्दी, काम है तुझसे, जल्दी आ जा। आया खैर हो गई, बच्चा गिरा, हाल ही देख लो कम से कम, ठीक है कि नहीं? अबे ड्रामा एक नंबर का, कुछ नहीं हुआ ऐसे। आजा आजा। आ रहा हूँ अब्बा। जी अब्बा। फोन है तेरे पास? जी अब्बा। आजा, ऐसा कर, जा जाके लेटरिन में घुस जा और बाहर ना ही जब तक मैं कॉल नहीं करूँ। अब्बा क्या कर रहे हो? पहले आपने ऊपर तीसरी मंजिल में भेज दिया, फिर अब लेटरिन भेज रहे हो। अबे समझा करना, टीटी आ रही है। अब्बा आपने फिर से मेरी अंडर एज टिकट करवा दी। अबे जुगाड़ तो पुरानी हो गई है, और शक्ल देख अपनी, पहले की बात और थी, अब तो तू 3 बच्चों का बाप लगता है। तो फिर क्या मसला अब्बा? अबे समझा करना। क्या मतलब, मेरी टिकट नहीं ली? समझदार हो गए तू भी। ये अब्बा का मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, हर बार मुझे रगड़ा लगा देते हैं। बल्कि अब्बा क्या जिंदगी रगड़ा लगा रही है। अब्बा तो सिर्फ एक प्यादा है जिंदगी का। कोई नहीं दबीर, अपना भी टाइम आएगा। ओए बगैरत! ओह सॉरी उड़ गए। अब क्या करूँ? साथ वाले डब्बे चला जाता हूँ। अबे ये तो पुलिस ही रात है। अबे ये तो टीटी आ रही है। किधर गया? ये हमेशा मैं ही क्यों हर पनौत में फंस जाता हूँ? कौन सा बाथरूम था? मैं इसमें थी, एक लड़का आया और दरवाजा खोल दिया। तुमने कुंडी नहीं लगाई थी? कुंडी खराब थी। खुद ख्याल रखना चाहिए ना। चलो आ जाओ, अब यहाँ कोई नहीं है। बच गए। अभी अब्बा पता नहीं कब कॉल करेंगे। इस गलीज जगह में तो मेरा वैसे ही दम घुट जाना है। किधर भेज दिया मेरे बच्चे को? अबे कहीं नहीं भेजा, लेटरिन गया, जोर पड़ा हुआ था उसे। तो तूने ऐसी क्या बात करनी थी उससे अकेले में? अबे कुछ नहीं, तू टेंशन ना ले, अभी टीटी आ रही है, बस अपना मुंह बंद रखियो। टिकट्स दिखाएं। अबे आराम से भाई, तमीज होती है कोई? नजर नहीं आ रही है, पर्दा लगा रखा है। माजरत मौलवी साहब, आप टिकट्स दिखा दें। अबे अपने इस लंगूर से गए, बंदूक का मुंह उधर कर। फिक्र ना करो साईं, खाली है। टिकट्स दिखाओ चाचू। हाँ, ये ले। तेरा ख्याल में कुंबे के साथ मुफ्त सफर करूंगा? आधा घंटा हो गया, ये अब्बा कॉल क्यों नहीं कर रहे? अंदर कोई है? नहीं कोई नहीं, अंदर आ जाओ। भाई निकल आओ अब। अबे साथ वाले में चला जाना भाई, इधर लंबी कार्रवाई डलेगी है। साथ वाले की कुंडी नहीं है। अबे पागल आदमी, तो मैं बीच कार्रवाई बाहर आ जाऊँ क्या? कितनी देर लगेगी? अबे जा भाई, दिमाग ना खा। अब्बा कल्लो ना काल। भाई खैर तो है? निकल गया। ये तो अच्छी बात है। अबे ये क्या कर दिया मैंने? बेटा खैरियत है? क्या कर दिया? ये कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। आज से छूट गया है। भाई तू क्या कर रहा है अंदर? हट भाई, ये रास्ता दे। हाँ भाई, हो गई तसल्ली? ये दोनों आपके साथ हैं? नहीं, दूसरे डब्बे में। मेरा मतलब सेम फैमिली है? अबे नहीं भाई, तू सबको बना ले मेरी फैमिली। 4 सीटें मेरी हैं, बाकी 2 इनकी हैं। आज सब देख लिया मैंने, कुछ बाकी नहीं रहा। सॉरी गलत पर्दे में आ गया। यही है वो लफंगा। मैं हुई नहीं। तो आपकी बीवी कौन सी है? अबे कूड़ मगज, ये मेरी बीवी है और ये 2 मेरे बच्चे हैं। इसके अलावा इस पूरी ट्रेन में ना कोई मेरी बीवी है और ना मेरी औलाद। अब्बा तो ये कौन है? ये लफंगा है, मुझे छेड़ के भागा है। अब्बा मेरा 60,000 का फोन पटरी पे गिर गया। क्या? इसकी टिकट कहाँ है? पहले ये बाथरूम में घुसा, फिर मेरा पीछा करते मेरे पर्दे में आ गया। अब्बा मेरा फोन। इसको जेल में बंद करें। 1 मिनट शेरम भाई, इजी हो जाओ थोड़ा, हल्का हाथ रख लियो थोड़ा स्क्रिप्ट पे। नाजरीन, दिलबर फैमिली को आज के लिए ब्रेक देते हैं और आए आप और मैं एक तशबीहाना नजरिए पर गौर करते हैं।
लिहाजा तशबीह कुछ यूं है कि एक तरह से ट्रेन का सफर और जिंदगी का सफर एक दूसरे के बहुत मुतरादिफ हैं। बिलाशुबा हम सब ही इस दुनिया में जिंदगी के मुसाफिर हैं और हम सब की मंजिल भी एक ही है और इस जिंदगी के सफर में भी वक्तन फवक्तन हम सब मुख्तलिफ असफार पर गामजन रहते हैं। तो इस मुशाबियत से अगर हम मान लें कि ये जिंदगी ट्रेन के सफर की मानिंद है कि जिसमें वक्त फासलों की तरह तय हो रहा है, तो हमारी जिंदगी के दिन उन मनाजिर की मानिंद है जो ट्रेन के सफर के दौरान हमारी आंखों से गुजर रहे हैं। कुछ दिन हसीन और दिलकश है उन जंगलात और पहाड़ों की तरह जो ट्रेन की खिड़की से नजर रसां होते हैं, और कुछ दिन सबर आजमा ट्रेन के सफर पर उस मरहले की मानिंद जब ट्रेन वक्ती तौर पर किसी देहाती कूड़े के नजदीक आ खड़ी हो। जहाँ जिंदगी के कुछ दिन और लम्हात संगे मील से महसूस होते हैं उन बड़े स्टेशन और शहरों की तरह कि जिनके आने पर इर्तकाए सफर और इसकी पेशरवी यकीनी महसूस हो, वहीं जिंदगी के कुछ दिन और औकात उन छोटे गुमनाम गांव देहातों की मानिंद महसूस होते हैं जो आंख ओझल होने पर याद न रहे। इसी तरह ट्रेन में सवार हम सफर अफराद हमारी जिंदगी में आने वाले लोगों की मानिंद है। कई लोग आते हैं और कई अपने मुकर्ररा वक्त पर साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो इस तशबीह की रूह से ट्रेन का सफर खूब फलसफे का गहवारा है। इस पसे मंजर के तहत मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, मुमकिन है कि जिंदगी के सफर में आज का वक्त आपको संगे मील सा महसूस ना हो रहा हो,